बहुत गर्म है आलू के पराठे। बहुत शिद्दत से याद आया होगा ना वो तुम्हें, और तुम्हें यूं लगा होगा जैसे जैसे तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में एक सर्द सी लहर अचानक दौड़ गई है और तुम्हारा दिल तुम्हारे बदन की कैद से एक फड़फड़ाते हुए कबूतर की तरह से आजाद होना चाहता है। मुझे तो इल्हाम हो जाता है, मैं चेहरा देखती हूँ और पहचान लेती हूँ, जान लेती हूँ कि उसके अंदर की कहानी क्या है। बेशक अंतर्यामी खुदा की जात है, लेकिन कुछ खास बंदों को खुदा ने ये सलाहियत दी है कि वो अंदर का हाल जान सके। और मैं तो आंखें देखकर सब कुछ जान जाती हूँ, होठों की फड़फड़ाहट से मफहूम समझ जाती हूँ। मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? इस बादल के छोटे से टुकड़े को फैलाकर पूरा आसमान बना दो। उसकी याद को मरने मत देना। कौन था वो? पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। माँ के हाथ भरे पूरे घर में एक अजब सी हुक सी उठती थी दिल में। घर के किसी कोने में खामोशी से बैठ जाया करती थी। कोई सबब मालूम नहीं था, कोई वजह पता नहीं थी, बस एक एहसास सा था जो मेरे रगों में दौड़ता भागता था और कभी कभी सुन सा होकर बैठ जाया करता था। और यहाँ परवेज के होते हुए, बच्चों के होते हुए, ये तन्हाई मेरे दिल में एक हाथ बनाकर बैठ गई है। और जब उसके पास होती थी तब नहीं। शायद तब नहीं। पता है आज मैंने क्या हरकत की है? आपके लिए जो डोसा बनाया था वो मैं उसको दे आई। बहुत तारीफ की, बहुत अच्छा लगा। मैं मिली नहीं उससे। टोकरी दरवाजे पर रखकर भाग खड़ी हुई। कितनी अजीब सी बात है, तुम्हारे दोनों बच्चों की शक्ल तुम्हारे शौहर से नहीं होती। जब मैं मुर्दों को नहलाती थी तो सबसे पहले मैं नहलाती थी आंखें। आंखें सब कुछ बताती थी। हर औरत का दिल का उसकी आंखों में, बेशक वो आंखें मुद्दा ही क्यों, सब राज इंतशार कर दिया। एक दफा मैंने एक औरत को गुस्ल दिया, उसके शौहर ने उसे कत्ल कर दिया था। वो अपने पुराने महबूब को मिलने के लिए गई थी, मगर अभी वहां पहुंची नहीं थी, उसको मिली भी ना थी कि उसके शौहर ने उसे मार दिया। क्या हसरत थी उसकी आंखों में, क्या हसरत देखी है मैंने उसकी आंखों में।
मेरा तो जैसे कलेजा फटने वाला हो गया और उसको गुस्ल देते देते मैं तो ज़ारों ज़ार रो रही थी। हाय, वैसे तुम मिलती तो रहती हो ना उसको कभी कभी? मगर अब मैं उसे मिलना नहीं चाहती। तुम्हारी बेटे की शक्ल उससे ज्यादा मिलती है या बेटी की?